आज हम लोग इस वीडियो में मिस्टेक्स और मैच्योरिटी के बारे में बात करेंगे। 18 से 25 साल की जो उम्र होती है ये बहुत हद तक रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है, जिसमें हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि बैड रिलेशनशिप में आ जाना, कूल दिखने के लिए लोगों से पैसे उधार लेकर शो ऑफ करना और शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में अपने करियर पर ध्यान न देना। अगर तुम्हारी एज भी 18 से 25 साल के बीच में है तो तुम इन सारी बातों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम लोग जनरली करते हैं और अगर तुमने वो नहीं की हैं तो तुम उसको अवॉइड कर सकते हो और कैसे हम लोग मैच्योरिटी को अटेन कर सकते हैं। हम लोग इस उम्र में बहुत हद तक हमारी बॉडी और हमारे माइंड को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से कई गलतियाँ हो जाती हैं। कई बड़े बड़े डिसीजंस हमको लेने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमको बाद में रिग्रेट करना पड़ता है या फिर हमारी पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है। ऐसी मिस्टेक्स से बचने के लिए हमको हमारे अंदर कुछ अच्छे चेंजेस लाने पड़ते हैं और उन चेंजेस को बोलते हैं मैच्योरिटी। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है तो हमारी मिस्टेक्स बहुत हद तक कम हो जाती हैं। देखो, गलतियाँ तो हम सभी लोग करते हैं और फिर उन्हीं गलतियों से हम लोग सीखते भी हैं। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो इस एज में हम लोग करते हैं और कैसे वो गलतियाँ हमको मैच्योर बनने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट, रोमांस, अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप का वो ड्रामा, दिल टूटना, निब्बा निब्बी का ये रोमांस, इन सब चीज़ों से तुम बहुत अच्छे से वाकिफ़ ही होगे। तुम या फिर तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में घुसे हुए होंगे, तुमने ज़रूर देखा होगा। क्या होता है ना कि लोग सिर्फ कूल बनने के लिए या फिर लोगों के पीयर प्रेशर में आकर जल्दी से किसी भी रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, जिसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में तांडव चालू हो जाता है। ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है और उसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके लिए फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं। 18 से 25 साल की एज में ये समझने में बहुत टाइम लगता है कि रियल लव क्या है। लोग जल्दी से कमिट हो जाते हैं, सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है या लड़का हैंडसम है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए घुसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सामने वाले बंदे को चेंज कर देंगे, बट स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं होता। और फिर आता है अफेयर वाला फेज़। शायद हो सकता है कि आपने किसी के साथ चीट किया हो या फिर आपके साथ चीट हुआ हो। दोनों ही केस में कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं। हर तरफ दुख दर्द और रोना धोना चलता रहता है। रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, साथ में अच्छी कम्युनिकेशन बनाना और एक दूसरे को बेहतर बनाना। अगर आप रिलेशनशिप में इवॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप एक गलत रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों एक अलग अलग पर्सनालिटी हो, दोनों का अलग अलग चॉइसेस होंगी। उसको कुछ चीज़ें पसंद होंगी और आपको नहीं, और आपको शायद कुछ चीज़ें पसंद होंगी और उसको नहीं। दोनों को समझकर उनके साथ कॉप अप करना ही एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाता है। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं बची है, सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं और एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, तो तुम दोनों के लिए इस रिलेशनशिप से दूर जाना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वरना तुम दोनों की इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी। और जब तुम इस चीज़ से मूव ऑन कर थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताते हो, तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होने लगती है कि तुमने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी, और यही क्लैरिटी, यही रियलाइजेशन तुम्हें मैच्योर बनाता है। सेकंड, करियर एंड लाइफ चॉइसेस। 18 से 25 साल की एज में ही हमको हमारे लाइफ के बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि कॉलेज, जॉब, पैशन, बिजनेस एक्सेट्रा। और यही सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं कि इसमें भी हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। हो सकता है कि आपने अपना करियर सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए चुन लिया हो, या फिर आपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया हो क्योंकि आपको लगता हो कि शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर कई लोगों की तरह आप भी एक जॉब में फंसे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट सिर्फ आप रिस्क लेने से डरते हो इसलिए आप उसे चेंज नहीं कर रहे। क्योंकि एट दी एंड तुम्हें ये सारी चीज़ें फिगर आउट करना है, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, वो चीज़ तुम्हें ही डिसाइड करना है। क्योंकि अगर तुम वो चीज़ डिसाइड नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे लिए वो चीज़ डिसाइड कर देगा, और फिर तुम्हारी ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस तुम्हारे ही कामों पर डिसाइड करती है। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है और तुम दिन रात वही चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम खुश नहीं रहोगे। और अगर तुम जो चीज़ कर रहे हो वो तुम्हें पसंद है, भले ही उसमें तुम्हें अभी कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट अगर तुम उसे लॉन्ग टर्म तक करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हें उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि तुम्हें जो पसंद है तुम वो चीज़ अपने दिल से करोगे, उसमें अपना 100% दोगे।
इसलिए डरो मत, अपनी लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना सीखो, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम मिस्टेक्स करोगे उतना ही ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में सीखोगे, और तुम जितने ज़्यादा डिसीजंस लोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल भी बढ़ेगा, और यही चीज़ तुम्हारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगी। क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, इसे तुम्हें अपने हिसाब से जीना है, लोगों के हिसाब से नहीं। क्योंकि जब तुम बुढ़ापे में अपने डेथ बेड पर होगे तब तुम्हें ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि काश मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी जा चुके होंगे जो तुम्हें गाइड कर रहे थे, जो तुम्हें बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर तब रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने कबीर साहब का वो दोहा तो ज़रूर सुना होगा कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। थर्ड, फ्रेंडशिप एंड सोशल लाइफ, दी ड्रामा जोन। इस एज में हम लोगों को फ्रेंडशिप ही सब कुछ लगती है। हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास बंक मार रहे होते हैं, गाड़ियों से इधर उधर घूम रहे होते हैं, सुट्टाबाजी कर रहे होते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के दो टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, एक होते हैं गुड फ्रेंड्स और एक बैड फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं बैड फ्रेंड्स की। बैड फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको सिर्फ सुट्टेबाजी के लिए, दारूबाजी के लिए ही याद करते हैं, आपको हमेशा डाउन फील कराते रहते हैं। अकेले में चुपचाप वो पढ़ाई कर लेंगे, बट आप जब पढ़ने बैठते हो तब आपको बार बार बुलाकर डिस्टर्ब करते हैं और आपको घूमने के लिए मजबूर करते हैं। ये सब आस्तीन के सांप होते हैं जो कि पीठ पीछे फिर आप ही की बुराइयां कर रहे होते हैं, और जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी ये गायब हो जाते हैं। एक होते हैं गुड फ्रेंड्स जो आपको सुट्टा पीना तो सिखाते ही हैं, बट साथ ही साथ उसको लिमिट करवाना और उसको छुड़वाना भी। आपको क्लास बंक तो करवाते ही हैं, बट साथ में टाइम आने पर आपको बैठ के पढ़ाते भी हैं। जो आपके सामने आपको सही करवाने के लिए 10 गालियाँ दे दें, भले ही आपको उल्टा सीधा बुरा भला बोल दें, बट दूसरों के सामने वो आपके बारे में ज़रा सा भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकते। जो आपको गलत होने पर 10 गालियाँ सुना दे, उल्टा सीधा बोल दे, बट लोगों के सामने वो आपकी ज़रा सी भी बुराई बर्दाश्त ना कर सके, और जो आपको हमेशा ऊपर उठाए, आपको ग्रो करने में मदद करे, आपको सही निर्णय, सही डिसीजंस लेने में मदद करे, वो होता है एक रियल फ्रेंड्स। बट क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तुम खुद ही इमेजिन करो, जब तुम क्लास फर्स्ट सेकंड में होगे, तुम्हारे कुछ बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो तुम सोचते होगे कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर क्लास में तुम्हारे कुछ ना कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे, जिनमें से आज कितने लोग तुम्हारे सच में साथ में हैं। ऐसा ही होता है जब तुम स्कूल पास करते हो, स्कूल फ्रेंड्स तुम्हारे छूटने लगते हैं, फिर तुम कॉलेज पास करते हो, कॉलेज फ्रेंड तुमसे छूटने लगते हैं, फिर जब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेते हो या फिर कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, उसमें तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। तब तुम खुद ही देखोगे कि तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो कितना नैरो हो गया, कितना छोटा हो गया। मुश्किल से 1 या 2 फ्रेंड्स ही तुमसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे, बाकी सब कुछ फेड आउट हो जाता है। अब यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब ये समझना हो जाता है कि तुम अपने आसपास सराउंडिंग में किस टाइप के दोस्तों को अपने साथ रखना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों को रखना चाहते हो जो तुम्हें हर बार नए एडिक्शन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तुम्हें डाउन फील कराते हैं, या फिर टाइम आने पर वो हमेशा गायब हो रहते हैं? या फिर तुम उन लोगों को रखना चाहते हो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, तुम्हें पे बिलीव करते हैं, तुम्हें कुछ भी गलत करने से रोकते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनकर? ये तुम्हारा डिसीजन होगा, क्योंकि रियल फ्रेंड्स हमेशा तुम्हें बेहतर बनाएगा और तुम्हारी शुभ की कामना करेगा। फोर्थ, सेल्फ वर्थ एंड वैलिडेशन, दी सोशल मीडिया ट्रैप। तुमने भी ऐसा बहुत बार फील किया होगा कि तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं है क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोगों की प्रोफाइल को देखा हुआ है जिन्होंने सो कॉल्ड अच्छी फ़ोटोज़ डाली हुई है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, और तुम उनकी लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो। इस एज में खुद को दूसरों से कंपेयर करना बहुत ईजी है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, या फिर मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे सेल्फ वर्थ को गिरा देती हैं। जब तुम ये बार बार देखने लगते हो और फिर इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम भी ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं एक्वायर कर लेते, तुम्हारी लाइफ भी ऐसी क्यों नहीं हो जाती। बट तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि तुम्हारी लाइफ की जर्नी और उसकी लाइफ की जर्नी बहुत अलग है। तुम किसी अपनी लाइफ के किसी और चैप्टर पे हो और वो अपनी लाइफ के किसी और चैप्टर पे है। बट सच ये है कि सोशल मीडिया एक हाईलाइटेड रील है, रियल लाइफ नहीं। तुम्हें जो भी दिखता है सच में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा कैसा दिखता है, उसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है और उसे ही बेहतर बनाना है। यही तुम्हारा एकमात्र गोल होना चाहिए। हर एक इंसान में फ्लॉज होते हैं, वो मिस्टेक्स करता है, बट अपने फ्लॉज और मिस्टेक्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करना, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसी से ही तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और आखिर में बात करते हैं मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस की, क्योंकि आप गलतियां करेंगे और बहुत सारी करेंगे, और ये ठीक भी है क्योंकि इसी से ही आप सीखते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फ्रेंडशिप, आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। हो सकता है आपने पास्ट में भी ऐसी कई गलतियां करी हों जिसका आप आज तक रिग्रेट करते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि आपकी गलतियां आपको डिफ़ाइन नहीं करती, आपको डिफ़ाइन करता है कि आप उनसे क्या सीख लेते हैं। मैच्योरिटी का असली मतलब ये होता है कि आप अपने डिसीजंस और एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जब आप अपने सारे निर्णय खुद लेते हैं तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते, और जब आप किसी को ब्लेम नहीं करते तो आप अपनी गलतियां करके सीखते हो, और जब आप सीखते हो तो आपको एक रियलाइजेशन होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होती है, और यही सारे बेनिफिट हैं जो आपको मैच्योर बनाते हैं। मैच्योरिटी ये समझने में है कि लाइफ में गलतियां तो होती रहेंगी, ग्रोथ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो मेरे 18 से 25 साल के भाइयों और बहनों, तुम अपने ऊपर इतना ज़्यादा लोड मत लो। तुम अभी सीख रहे हो, तुम अभी ग्रो कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो और रिग्रेट मत करो। उनसे वैल्यूबल सीख लो और आगे बढ़ो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि तुमने ऐसी कौन सी मिस्टेक की थी जिससे तुम्हें एक वैल्यूबल सीख मिली है अपनी लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।